कसूरी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कसूरी साहब, ये तमाम जो कश्मीरी हैं वो लोग जो माजी में हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ बाकायदा इक़्तिदार में शरीक रहे, अब वो भी भारत के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ यक आवाज़ हो गए हैं, यानी वो लोग नहीं रहना चाहते। वो लोग जान छुड़ाना चाहते हैं रियासती दहशतगर्दी से, लेकिन ये बात भारत को क्यों समझ नहीं आ रही? देखिए, बात यह है कि आपने कहा वो लोग, मैं जिस दिन इन्होंने ये काम किया था 2019 में अगस्त में, इन्होंने कमाल ये कर दिया था कि सारे पब्लिक ओपिनियन को कश्मीर में यूनाइट कर दिया। पहले डिवाइडेड थे, काफ़ी लोग पाकिस्तान में आना चाहते थे, कुछ आज़ादी चाहते थे, और कुछ लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए, क्योंकि उनको रास्ता निकलने ही को आ रहा था, तो अपने म्यूनिसिपल राइट्स के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेते थे। तो कवर था इंडिया के पास, चाहे वो म्यूनिसिपल राइट्स के लिए इलेक्शन ले रहे हों, इंडिया के आइन में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए नहीं, वो चाहते थे उनके लोकल काम हो जाए तो इलेक्शन में हिस्सा लेते थे। लेकिन एक जो पर्दा पड़ा था वो भी ख़त्म हो गया जिस दिन इन्होंने वो उसका स्टेटहुड और उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया है। 100% लोग इकट्ठे हो गए जो इंडिया में इलेक्शंस लेते रहे भारत के आइन के तहत, और जो हुर्रियत वाले और दीगर। तो ये कश्मीर में एक वॉल बन गई। फिर भारत ने हीले बहाने बनाए, दुनिया में जब उन पे एतराज़ हुआ उनका, हम तो इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ डेवलपमेंट होगी। खाक और मिट्टी डेवलपमेंट ऐसे इलाके में कौन पागल आके इन्वेस्ट करेगा? जब उनको पता हो कि मौका किसी को मिला तो यहाँ इन्वेस्टमेंट तो वहाँ होती है ना जहाँ अमन हो। वहाँ अमन की तो कोई चीज़ ही नहीं है। फ़ौज कितनी देर वहाँ होटल बचाएगी या कोई इन्वेस्टमेंट? तो ये सब झूठ था जो आया हो गया। इसलिए अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कंपेल हो गए हैं कि एक सेक्शन से दोबारा बातचीत करें, क्योंकि पसे पर्दा मैं सर्टन हूँ कि बाइडन इंतज़ामिया ने इनको बताया होगा, भाई हम एक हद तक तो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, उससे आगे हम नहीं जाएंगे। हमारा तो मुंह तुम भी काला करा दोगे। मतलब हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, जिससे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा ह्यूमन राइट्स एक, बल्कि कश्मीर इंडिया, ये जो अमेरिका बात करता है सिंकियांग की और वीगर मुस्लिम्स की, तो उन्होंने कहा जी आपको कश्मीरी मुसलमान याद नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये उन्होंने एक हाफ वे हाउस के तौर पे इनको कहा होगा कि भाई आप बातचीत तो शुरू करें। लेकिन मैं सर्टन हूँ, मैंने इन सब लोगों से खुद डील किया है जो गुप्कार में के नीचे वो बातचीत कर रहे हैं। मैं जाता था, इनको मिलता था, हुर्रियत को तो मिला ही करता था। तो मेरी ज़ाती राय यह है कि इंडिया जो मर्ज़ी कर ले, वो जो इन्होंने कदम किया उसको कोई कश्मीरी सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, कोई कश्मीरी सपोर्ट नहीं करेगा, बड़ी क्लियर बात है। अच्छा कसूरी साहब, आगे चलते हैं। ये भारत मकबूजा कश्मीर में जो आबादी का तनासुब है वो तब्दील करके, सबको पता है कि कश्मीरियों की जो एक शनाख्त है या जो उनकी जुदागाना हैसियत है उससे महरूम करना चाहता है। बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये करना चाहता है। डोमिसाइल कवानीन में तब्दीली से जो कश्मीरी अक्सरियत है उसको अक़लियत में बदलने की जो भारत की कोशिश है, या साजिश कह लें, सोचे समझा मनसूबा कह लें, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की सलामती कौंसिल की जो करारदादें हैं और जो चौथे जिनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी है। लेकिन अफसोस के साथ मैं कहूँगी कसूरी साहब कि दुनिया अंधी है, गूंगी है, तमाशाई बनी हुई है, बहरी है, ना उनको दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना वो कुछ बोल रहे हैं। मतलब मगरबी दुनिया में कश्मीरियों को बाकायदा निगलेक्ट किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है, किसी को जुल्म नजर नहीं आ रहा है। क्यों? देखिए, मैं एक बात आपको कह दूँ, वो उसका जवाब मैं दूंगा जी जी, लेकिन एक मैं वाज़ेह कर दूँ बात कि जो कश्मीरियों में इन्होंने जज्बा पैदा कर दिया है, अगर इन्होंने आपने पॉपुलेशन कम्प्लेक्शन का जिक्र किया, मेरा ख्याल है ये तो उस डेफिनेशन में जेनोसाइड में आ जाएगा। सही। अगर आप किसी इलाके का कैरेक्टर बदल दें, अगर नंबर 2 इतने साल से वहाँ गड़बड़ है, क्या आपका ख्याल है कि भारत ये कर सकेगा? बाकी चीज़ छोड़े, मैं कई चीज़ें बात नहीं करना चाहता। ये अगर करेगा तो भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल, उसके नताइज होंगे। कश्मीरी इसको बर्दाश्त